हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और हम अपना जो है आज अपना 4th चैप्टर ये कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि 1095 से लेकर के 1251 के बीच में पश्चिमी यूरोपीय जो ईसाइयों ने पूर्व भूमध्य सागर के तटीय मैदानों में मुस्लिम शहरों के जो खिलाफ है युद्धों की योजनाएं बनाई और फिर अनेक युद्ध लड़े। तो इन युद्धों को धर्म युद्ध का नाम दिया गया। और आज हम जो है अपना इसी तरह से इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ये है प्रथम धर्म युद्ध। देखिए, ये कब से कब तक चला, 1098 से लेकर के 99 तक चला ये युद्ध। और जो ये युद्ध है, आप देखिए, ये युद्ध यूरोपीय देशों में भी होने लगा था। तो देखिए, फ्रांस और इटली की जो सेना थी, इन्होंने क्या किया, सीरिया में एंटीओके और जेरूसलम नामक स्थान पर जाकर के इन क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया। और यहाँ रहने वाले जो मुसलमान थे और जो यहूदी थे, इन यहूदियों और मुसलमान लोगों की जो है इन्होंने हत्या करवानी शुरू कर दी, इन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो देखिए, इनके बदले में जो मुस्लिम लेखक थे, मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों के आगमन को पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में जो है दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि देखिए, उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से ईसाइयों के आगमन को, यानी कि जैसे जैसे ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का जो प्रभुत्व आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा, उसे इन्होंने पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में दर्शाना शुरू कर दिया। इन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में जल्दी ही धर्मयुद्ध के द्वारा जीते गए 4 राज्यों की स्थापना कर दी। और देखिए, तुर्कों ने 1144 में एडेक्सा पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि जो तुर्की थे ये देखो मुसलमान धर्म को मानने वाले थे। तो मुस्लिम धर्म के कारण जो वहाँ के जो पोप थे, इन्होंने क्या किया, दूसरे युद्ध की घोषणा कर दी। यानी दूसरे युद्ध के लिए अपील किया कि भाई इन क्षेत्रों पे जिन पर मुसलमानों का जो दोबारा कब्ज़ा हो गया था, इन क्षेत्रों को भी जो है ईसाइयों के अधीन करना है, इन क्षेत्रों को भी। तो इन्होंने दूसरे जो दूसरे धर्म युद्ध है उसके लिए जो है अपील करनी शुरू कर दी। इसके बाद देखिए, हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब इन्होंने जो पोप ने दूसरे धर्म युद्ध के लिए अपील की, तो देखिए अब इसके बाद है हमारा जो दूसरा धर्म युद्ध, जो 1145 से लेकर के 1149 तक चला। तो देखिए, जर्मनी और फ्रांसीसी जो सेना थी, इन्होंने दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जो है हर बार जैसे ये क्या करते थे, हार कर वापस आ जाते थे। तो अब देखिए, अब धर्म युद्ध का जो है जोश इनके अंदर जो है कम होने लगा। क्योंकि ये बार बार हार के कारण इनका सारा जोश जो है वो कम होने लगा। ईसाइयों ने जो है विलासिता का जीवन जीना शुरू कर दिया, नए नए क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। तो सलाह अल दीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध का जो है आह्वान किया। और जो है 1187 में जो है उनको पराजित कर दिया। तो पहले जो धर्म युद्ध था, पहले धर्म युद्ध के 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर कब्ज़ा कर लिया गया। किनका? मुसलमानों का फिर इन पर कब्ज़ा हो गया। ईसाई लोगों के साथ जो है सलादीन का व्यवहार दयामय था, जबकि ईसाइयों का जो व्यवहार था वो मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं था। मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने मुसलमानों और यहूदियों की जो है हत्या करवानी शुरू कर दी थी। देखिए, बहुत सारे गिरजाघरों को मस्जिद में बदल दिया गया। जेरूसलम पर मुस्लिम शहर बना दिया गया। जेरूसलम के छिन जाने से फिर से जो है 1189 में धर्म युद्ध को प्रोत्साहन मिला। दोबारा मतलब जेरूसलम को दोबारा ईसाई क्षेत्र बनाने के लिए, क्योंकि ईसाइयों के अधीन करने के लिए, क्योंकि ये ईसाइयों का जो है पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता था। इनको दोबारा फिर इन्होंने धर्म युद्ध
मतलब इससे क्या हुआ, धर्म युद्ध को प्रोत्साहन मिला और 1291 में धर्म युद्ध करने वाली सभी ईसाइयों को फ़िलिस्तीन के बाहर निकाल दिया गया इन क्षेत्रों में, क्योंकि इन क्षेत्रों पर जो है मुस्लिम धर्म का कब्ज़ा था, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का कब्ज़ा था। तो उन्होंने जो है इन धर्म युद्धों को ख़त्म करने के लिए जो ईसाई हैं, ईसाइयों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था, यानी कि इन क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, इन पर कैसा प्रभाव पड़ा, जैसे कृषि पर, शहरीकरण पर, व्यापार वाणिज्य आदि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए नए जीते गए क्षेत्रों में बसे लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, वहाँ के कृषि था। वहाँ के जो भी क्षेत्र विजित हुए थे उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर कृषि करते थे। ज़मीन के जो मालिक थे छोटे और बड़े किसान थे, यानी कि जिनके पास ज़मीनें कम थी वो छोटे किसान, और जो है बड़ी बड़ी जो बहुत ज़्यादा ज़मीनों के जो मालिक थे वो बड़े ज़मींदार थे। कहीं कहीं राज्य भी था, यानी कि कहीं कहीं तो क्या छोटे छोटे राज्यों के भी मालिक थे। इराक व ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी। इराक और जो ईरान क्षेत्र था वहाँ की जो ज़मीनें थी वो बड़ी बड़ी इकाइयों में, यानी खेती जो है वो बड़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी। और वहाँ के जो क्षेत्रों में जो खेती कौन करते थे, किसान करते थे। जो भूमि संपत्ति जो इस्लामी विजय के बाद मालिकों के द्वारा छोड़ दी गई थी वे राज्य के द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी, और साम्राज्य के जो विशिष्ट वर्ग थे उनके मुसलमानों को दे दी गई थी। देखिए इन क्षेत्रों पर क्योंकि जो है पुनः इस्लाम धर्म का कब्ज़ा हो गया था, तो जो ईसाई ज़मीन छोड़ करके गए थे तो उन ज़मीनों को दोबारा साम्राज्य ने, जो साम्राज्य के अधिकारी हैं उनके अधीन चली गई थी ये ज़मीनें, और इन्होंने विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी। विशेष रूप से खलीफा के परिवारों के सदस्यों को ये भूमि दी गई। कृषि भूमि का जो नियंत्रण राज्य के हाथ में था। जो कृषि भूमि थी, जिस भूमि के ऊपर कृषि की जाती थी उसका नियंत्रण राज्य के हाथों में था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि जो मालिकों के हाथ में थी उस पर खराज नाम का जो है एक टैक्स जो है लगाया जाता था, जो उनसे वसूल किया जाता था। तो देखिए खराज क्या थे, पैदावार के आधे से लेकर के 5वें हिस्से तक का जो कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। मुसलमानों की जो ज़मीन थी उस पर खेती की फसल का 10वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था, और गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे। देखिए तो मैंने आपको पहले, जैसे आप जानते भी होंगे कि जब हमारे देश पर भी जो मुस्लिम शासकों का जब हमारा जो देश था वो मुस्लिम शासकों के अधीन था जब, तो वो क्या करते थे, जो कुछ सुख सुविधाएं क्या थी अपने जो मुसलमान भाइयों को तो दे देते थे, साथ में जो हिंदू धर्म या अन्य धर्म के लोग उनके साम्राज्य में रहते थे उन्हें जजिया नामक कर देना पड़ता था सुख शांति से रहने के लिए। तो इस समय भी देखिए कि जो लोग देखिए टैक्स से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, डर के मारे मुसलमान धर्म को अपनाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े। इससे टैक्स का जो नुकसान होने लगा, खलीफा ने कर की एक समान नीति बनाई। इससे क्या हो गया, जैसे जैसे जो लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, इससे जो है साम्राज्य को टैक्स का नुकसान होने लगा। यानी क्योंकि जो इनकम का सोर्स यही था, तो इन्होंने क्या किया, खलीफा ने क्या कर दिया कि कर एक समान मतलब नीति से सभी पर एक समान रूप से लागू कर दिया। तो देखिए ये आपको अर्थव्यवस्था के विषय में आपको बता दिया है। ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।